नागपुर में कहाँ रहते हो? वैसे तो सबके दिल में रहता हूँ एज ए कलाकार। अभी मम्मी पापा के साथ रहता हूँ मनीष नगर में, रेशम बाग आपके पीछे, जैसे यहीं हमारा खानदानी घर है। और 5वीं क्लास से एज ए कलाकार जिंदगी शुरू की अपनी। आज आपसे मुलाकात हो रही है, ये शायद लिखा था। क्या करते हो आप? मैं एक्टर हूँ, कलाकार हूँ। कुछ सुनाओ। सुनाओ। जो आपका प्रिय डायलॉग हो या कोई अभिनय हो। मैं ये बोल सकता हूँ कि जिससे आपको जाना जाता हो। दिखने में मैं इंडियन ब्रैड पिट लगता हूँ, बस दिल से सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। तहलका मचाने आ रहा हूँ मैं इस बॉलीवुड के क्षेत्र में, और अभी टॉलीवुड में भी एक मूवी कर रहा हूँ मैं। वाह। मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आज युवाओं से जुड़ा हूँ मैं, लोग जानते हैं पहचानते हैं, MTV, स्प्लिट्सविला, रोडीज, ऐसे कुछ शोज़ में मैं आया हूँ। और एक है कि आज हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु कैसे बन सकता है, और इसमें युवा क्या बदलाव ला सकते हैं, और मैं एज एन एक्टर, एज ए कलाकार क्या इसमें योगदान दे सकता हूँ, यह प्लीज बताइए आप। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को आर्थिक मजबूत बनाना पड़ेगा। बाबा बनाने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। व्यापारी, बिजनेसमैन और विकास भारत में होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, और भारत एजुकेशन के माध्यम से, विकास के माध्यम से, नव निर्माण के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, जब भारत में निरंतर डेवलपमेंट होगा और भारत का युवा नशा से दूर जाकर देशभक्ति के लिए पागल होगा, तभी हमारा भारत विश्व गुरु। भारत माता की जय। गुरुजी, मैं बड़ा उदासीन अखाड़ा का चेला भी हूँ। महाकुंभ में अभी जो होने वाला बड़ा उदासीन अखाड़ा, तो आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, और आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ मैं। मतलब अब वीडियो आ गया, फोटो क्या खिंचवाएं? स्टेज पे आ सकता हूँ आपके साथ, थोड़ा सा एक खिंचवा लेंगे कल। अच्छा, पक्का। और आपके साथ मूवी करना चाहता हूँ मैं। क्या? एक पिक्चर करना चाहता हूँ आपके साथ। मूवी में अगर काम कर सकता हूं। के बारे हम थोड़ी पिक्चर बनाई, हम तो कथा करें। बस एक पिक्चर आपके साथ, फोटो कल खिंचवा लेंगे। डन। हाँ, हेलो, आवाज आ रही? सीताराम बालाजी बाबा। सीताराम माता, कहाँ से हो? हम नागपुर से रहते हैं, दिगोरी। हाँ, दिख गई माता, नागपुर की हो। आवाज आ रही? हेलो। नागपुर से रहते हैं। हाँ, माइक से बोलो। हेलो। दोस्त। हेलो बागेश्वर बाबा, सुनो मेरी बात। 2 साल से मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ, मैं 2 साल से। जी माता। तो मेरे चक्कर आता है और गिर जाती हूँ मैं, तो मेरे को कुछ आराम हुआ है अभी 2-3 महीने से। आराम हुआ है? हाँ। टेंशन ना लो, 29 तारीख को दरबार लगना है, बिल्कुल चक्कर बक्कर बंद कर देंगे, चक्कर यहीं बांध देंगे। लेकिन बागेश्वर बाबा, एक सवाल है मेरा। उगलो। मैं अकेली कमाने वाली हूँ, लड़का पढ़ाई कर रहा है। हाँ। तो कुछ उसकी ये होने को होना, ड्यूटी पे लगने को होना। हाँ, मेरी यही इच्छा है। ठीक है, हम आपकी इच्छा बालाजी तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे लड़का की नौकरी लग जाए। हाँ। सीताराम बालाजी बाबा। हाँ, बोलो बेटी। बाकी लोग बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ ताकि हम माइक दे सकें। बैठ जाओ, सबकी बात होगी, चिंता ना करो। आज भी होगी, आज जो रह गई वो कल भी होगी। बोलो बेटी। गुरुजी, मैं अमरावती से आई हूँ। मेरा कहाँ से आई बिटिया? अमरावती। हाँ। बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम पायल नीलेश अनवते है। मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की निर्मित कैसे हुई? निर्माण कैसा हुआ? अच्छा, निर्माण। पहली बात तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं। त्रिदेवों में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों के रूप में ये त्रिदेव हैं। इनका निर्माण किसी ने किया नहीं, ये स्वप्रगट हैं। जैसे भूत, भविष्य, वर्तमान, इनको किसी ने नहीं बनाया, स्वतः ही है। ऐसे ही सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 गुणी, ये 3 देवता
ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किसी ने नहीं किया, ये स्वतः ही प्रकट हुए हैं, इन्होंने ही संसार को बनाया है। हाँ, गुरुजी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो। मैं माइक के पास आ सकती हूँ क्या आपके पास? नहीं, वहीं से ले लो आशीर्वाद, दूर से। नहीं मुझे चाहिए। ना दूर से ले लो बेटा। नहीं चाहिए। अरे बेटा खुश रहो वहीं से। नहीं मुझे पूरे अरे बेटा परिवार के लिए प्राण ना चाहिए। खाओ, आशीर्वाद मैं तो खाऊंगी। है। भगवान पागल है माता का? मैं माता थोड़ी हूँ। बहन जी नहीं हूँ, तो क्या हो? लड़की हूँ। आजा बिटिया खुश रहे। हाँ, तो सफेद दुपट्टा जो बच्ची डाले इन्हें माइक दे देना, बहुत देर से परेशान हो। हाँ, इन्हीं को। तब तक वो वाला माइक आगे लाओ और बेटा पीछे में वहां पर जाओ। चालू है ना? वहां जाओ, वहां कोने पर। हाँ जाओ, वो कोने पर जो तौलिया हिला रहे हैं भाई साहब को दे दो, सफेद शर्ट वाले को। बोलो बहना। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरा नाम एकता ईटनकर है, मैं नागपुर से हूँ गुरुजी। बोलो बहना। गुरुजी मुझे एक आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछना था आपको। पूछे। गुरुजी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने हिंदू संस्कृति में जो लोग नॉनवेज खाते हैं और बोलते हैं कि मंगलवार हनुमान जी का दिन है, फिर बुधवार को खाना चाहिए, फिर शुक्रवार को खाना चाहिए, संडे को, फिर बाकी दिन नहीं रहते हैं क्या गुरुजी भगवान के? मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप बताइए कि ऐसे कोई दिन नहीं रहते हैं, हर दिन भगवान के होते हैं। हाँ, कुछ पीने वाले लोग हमको भी मिले जो कहते थे हम मंगलवार को नहीं पीते हैं, बाकी दिन पीते हैं। तो हमने भी पूछा कि केवल हनुमान जी मंगलवार को रहते हैं, बाकी दिन अब्सेंट हो जाते हैं क्या? हाँ गुरुजी। छुट्टी पर जाते हैं? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर वो मंगल का दिन उनका है। तो ये कुछ लोग, धार्मिक लोग व्यसन करने का रास्ता चुनते हैं कि हम मंगल को नहीं पिएंगे, बाकी दिन पी लेंगे। उस प्रकार के लोगों से यही प्रार्थना है कि या तो पियो ही मत, नहीं तो फिर कोसी दिन मत छोड़ो, कम से कम दंड मिले तो मंगलवार को भी तुम्हें मिले। हनुमान जी सब दिन रहते हैं, सब दिन हनुमान जी के हैं, इस प्रकार का वहम भ्रम फैलाना सठता व मूर्खता है। धार्मिक लोगों से हमारी प्रार्थना है, पीना ही है तो मदिरा क्या पीना, पीना ही है तो राम रस पिया जाए, भगवान की भक्ति का रस पिया जाए। तो ये सिर्फ पीने के बहाने बनाना है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हनुमान जी सिर्फ मंगल को रहते बाकी दिन नहीं रहते। हनुमान जी सब दिन रहते, हर पल रहते, हर जगह रहते। गुरुजी ये मेरी बेटी है, उसको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो लाली, सीताराम बोलो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बहना, सीताराम। ये माइक जरा आगे लाना, ये दाढ़ी वाले को दे दो, नहीं तो ये प्राण खा लेगा। बोलो तब तक। गुरुजी सीताराम। चेला राम राम। क्या नाम है? संजय कल से। कहाँ से हो? सर दत्तावाड़ी, महाराज जी दत्तावाड़ी। दत्तावाड़ी। बोलो जी, क्या बात? कुछ नहीं महाराज जी, आपसे 5 साल हो गए हमें आज जुड़ते हुए। हाँ, और आपने मुझे इतना अच्छा इंसान बनाया। गुरुजी बस आशीर्वाद होना था मुझे आपकी। क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में जुड़ने के पहले और जुड़ने के बाद? गुरुजी बहुत पूरा इंसान बन गया मैं। पहले तो कैसा गुरुजी, रोज मदिरा, रोज खाना पीना, बस यही चलता था गुरुजी। ऐसा बदलाव हो गया कि गुरुजी कि हर 2 महीने में एक बार आप बुलाते मुझे बागेश्वर धाम में। अब पीते तो नहीं हो? नहीं बिल्कुल गुरुजी, 5 साल हो गए। बहुत बढ़िया। जैसे तुम्हारा जीवन बदला, बालाजी सबका बदला। नागपुर से ही हो? गुरुजी नागपुर से जो। बहुत आशीर्वाद, चांगला रहो गुरुजी। हाँ, पटकी होना मुझे और एक माला होना आपकी। पटकी और माला, आपकी माला होना गुरुजी। आजा लाला। जय श्री राम। खुश रहो जी। बोलो। सीताराम गुरुजी। हाँ, दाढ़ी वाले बाबा बोलो सीताराम।
सीताराम गुरुजी, मेरा नाम शिवतन है, मैं नागपुर से ही हूँ और टेलीविजन मैं कोऑर्डिनेटर हूँ विजय साकरकर, और मैं अपने लिए कुछ नहीं बोलूँगा। आपने सब कुछ मुझे दिया है, चरण पादुका आपने पहले कथे में दिया, आपने सब कुछ दिया हुआ है मुझे। लेकिन कल हम पंचमुखी बेल्लोरी हनुमान मंदिर की आपने तस्वीर दी है, फोटो दी है, और उसकी आपकी पर्चा भी दी है। जाम सावरी रोड पे वो मंदिर गिरता है। जाम सावरी जब भी अगर जाओगे, वो लाखों भक्त जुड़े हुए हैं उसके वो मंदिर से। अगर उस रोड से जाएंगे तो पंचमुखी मंदिर में जाओगे आप। अगर उस जाम सावली जाएंगे तो ठीक है, दर्शन कर लेंगे, कोई बुराई थोड़ी है। हाँ, तो मैं उस अध्यक्ष साहब आए थे कल, तो मैं उनको जब भी जाऊंगे तो मुझे यहाँ के मंडल बताएंगे तो मैं उनको बताऊंगा। पक्का जी, पक्का। सीताराम। सीताराम बोलो बेटी। सीताराम गुरुजी। सीताराम बिटिया। मैं आपकी शिष्य हूँ गुरुजी। बोलो। रायपुर शिष्य मंडल से हूँ। खुश रहो, बोलो। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि छत्तीसगढ़ में एक बार ना पद यात्रा हो जाए, क्योंकि यहाँ भी बहुत धर्मांतरण है। ठीक है बिटिया, बहुत जल्दी हो जाएगी। जी गुरुजी। सीताराम गुरुजी। सीताराम, खुश रहो। अब हमें लगता है शेष बात कल करेंगे, कल ज्यादा देर तक गुरुजी, कल एक सवाल गुरुजी, यहाँ पे गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी, एक सवाल ऐसा है, मेरा नाम शंतनु बच्चेवार हो, मैं नांदेड़ से आया हूँ, 300 किलोमीटर से आया हूँ। आहा। और पहली एक विनती है कि आप नांदेड़ आइए, हम कथा करवाने की प्रयास करेंगे आपके आशीर्वाद से। और तैयारी करो, हम आएंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। खुश रहो। दूसरी बात यह है कि मेरी उम्र अभी 34 इयर्स है, और आज 10-15 साल से मैं गुरु भक्ति में या गुरु सेवा में जुड़ा हूँ, गजानन महाराज जी के सेवा में जुड़ा हूँ। पर लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, करियर पे ध्यान नहीं देता है, तो आपका मार्गदर्शन चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि करियर पर ध्यान दो, बात तो सही कह रहे हैं, पर करियर पर ध्यान देने के लिए हमको गुरु भक्ति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और गुरु भक्ति करने के लिए करियर को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। करियर को गुरु भक्ति समझो, और गुरु भक्ति के जीवन में रास्ते में चलते हुए करियर की जब मंजिल पा जाओ तो समझना ये गुरु की सेवा हम कर रहे हैं। तो ताने देने वाले भी चुप रहेंगे, मंजिल भी मिल जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी। वो जो बच्ची बुलाई थी, बच्ची को मंच पे आ जाने देना। और एक वो जो सफेद शर्ट वाला बच्चे को बुलाया था, दादाजी हो गए, पत्रकार साहब एक जने और बुलाए थे, उनको भी मंच पर आ जाने देना। तब तक दोनों हाथ उठा के गाओ, बाकी प्रश्नों के उत्तर कल देंगे, कल माइक मिलेगा, तब तक गाओ। विठ्ठल माझा माझा माझा